हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपकी पास्ट लाइफ के क्या कुछ ऐसे राज हैं जो आपके इस जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपकी इस लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी इस लाइफ में इफ़ेक्ट डाल रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। जिनसे रेजोनेट नहीं करती है वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, बट आपके सीक्रेट्स अगर आपको दुखी कर रहे हैं तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले महेंद्र मौर्य जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये सुपर थैंक्स भेजने के लिए, लवली ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आप उनको बहुत जल्दी पूरा कर पाएँ। डिवाइन आपको पूरी तरह सपोर्ट करे। मैं ऐसी ही आपके लिए प्रेयर करती हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके जीवन के कुछ सीक्रेट्स। ठीक है, क्या है ऐसा जो आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या इस लाइफ में कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। अरे बाप रे, सबसे पहला ही कार्ड आ गया है। ओके, जब कार्ड शफल नहीं होते ना और शफल करने से पहले ही आ जाते हैं तो इट मीन्स एनर्जी थोड़ी सी, या तो आप ओवर एक्साइटेड हैं या आप लो फील कर रहे हैं। इट मीन्स आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। तो फोकस बना के रखिए जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को एटलीस्ट ना कहीं क्योंकि कार्ड्स मैं हमेशा बताती हूँ आपकी एनर्जी पे वर्क करते हैं। ठीक है। हमने नवरात्रों पे एक आपका और आपकी फैमिली का छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। 10 से 18 हम लोग एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप आपकी फैमिली का पूरा अगर कोई नेगेटिव है, और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें हीलिंग अपनी नेगेटिविटी के लिए करानी होती है। कई बार हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए भी ये चीज़ें करानी चाहिए। हमेशा ये सोच के काम कराना कि हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नहीं, आपकी प्रोग्रेस के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नवरात्रे जैसे हम करते हैं, नव दुर्गा के स्वरूप को मनाते हैं, उसी तरह से ये गुप्त नवरात्रे हैं, है ना। हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। जितने भी आप साधु संत सन्यासी या हम लोग इस टाइम पे अपनी एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो हमने भी एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है। क्योंकि देखिए, सब लोग मंत्र चैंट नहीं कर पाते हैं, सब लोग अपने आप को चाहते हैं, सब कुछ है, बट उस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए हाजिर हैं इन गुप्त नवरात्रों में। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रे बिल्कुल आ चुके हैं। तो आप अगर कोई एनर्जी हीलिंग लेना चाहते हैं, अपने घर को हील कराना चाहते हैं, अपने आप को हील कराना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज़, संडे ऑफ होता है, सैटरडे 3:30 तक, है ना। मैं कितनी बार अब बता चुकी हूँ, ये मेरा ऑफिस है और ऑफिस की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, 11:30 टू 3:30। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं वापस आपके जीवन के रहस्यों पर। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, पास्ट के रहस्य हैं और आप अभी भी उलझे हुए हैं। हम इस रीडिंग पे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पास्ट में सिर्फ एक कार्ड अच्छा आया है, बाकी तो ओके। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे कुदरत ने हाथ पकड़ लिया है ना। चलिए, फोकस है आप सब लोगों का, है ना। एनर्जी बैलेंस्ड है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पास्ट लाइफ में आपके पास ऐसा नहीं है चीज़ें नहीं थी, आपके पास फाइनेंस नहीं था या आपके पास रिलेशनशिप नहीं थे, बट यहाँ पे फिर भी मुझे कुछ पेनफुल लाइफ नज़र आ रही है ना। आपको किसी व्यक्ति ने, हो सकता है, आपको बार बार बांध दिया हो, है ना। पेनफुल लाइफ का मतलब क्या है कि किसी दर्द में आप बंधे हुए हैं और उस दर्द को आज भी आप कैरी कर रहे हैं। हाँ, आज भी कहीं ना कहीं आप उस दर्द से कनेक्टेड हैं। पिछले जन्म में
तंत्र मंत्र से ज़्यादा ना कई बार हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है ना। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक्स हो गए, कुछ ऐसे कर्म हो गए, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर जीवन में कोई गलत हो गया है या कोई बुरा व्यक्ति आपके आसपास है तो उस एनर्जी को तुरंत कट करिए, ताकि आप अच्छी यादें अगले जीवन में लेके जाएं। हाँ, हील करने का मतलब सबको ये लगता है कि बस मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अच्छे बन जाएं और दूसरे को बुरा करने दो। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका बोझ आप अपने सोल पे मत लीजिए। यहाँ पे आपने पिछले जन्म के कुछ बोझ अपने ऊपर ले रखे हैं, है ना। आप पिछले जन्म से कुछ कैरी कर रहे हैं तो आपकी सोल कैसे हल्की होगी। सोल वही है, सिर्फ बॉडी बदली है ना, आपकी आत्मा वही है। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी आती हैं जो कहीं कहीं सुन सुन के, कहीं कहीं चीज़ों को फील करके कहती हैं कि भाई मेरे पास जो है मेरा सोल कनेक्शन है या मेरा एनर्जी कनेक्शन है या मैं पास्ट से हूँ, बट आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है कि आपका सोल कनेक्शन है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आपका कार्मिक कनेक्शन है, कुछ तो है। बट आप कुछ लोगों से, है ना, कुछ लोगों से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं जो इस जीवन में, अब आपको ये प्रश्न आता है कि इस जीवन में आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कोई इंसान मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, क्यों पड़ गया, क्यों मेरे साथ बुरा कर रहा है, क्यों मेरे साथ नेगेटिव कर रहा है। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपको ये बता रही है कि ये आपके पिछले जन्म का कनेक्शन है। तो एनर्जी को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है ना। एनर्जी को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पास्ट का कर्मा चुका रहे हैं, मेरा इस इंसान से, मैंने कभी इसके साथ गलत नहीं किया है और ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो हम पास्ट का कुछ कैरी करके लाए हैं ना, और उसको हम इस जीवन में पे कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत उलटफेर है। आपने यहाँ पे विश किया कि कहीं ना कहीं, जैसे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत अच्छी एनर्जी में थे, फिर आपको बांध दिया गया पास्ट में। आपने विश किया कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया मैं उसका कर्मा भुगतते उसको देखूं, हे मेरे ईश्वर, जब वो कर्मा भुगते तो मैं उसको देखूं। अब यहाँ पे प्रारब्ध आपने बना लिया कि, या उस इंसान से आपने कनेक्शन बना लिया। क्या कनेक्शन बना लिया कि जब इसका कर्मा ये पे करेगा ये भेजेगा। हमारे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये कर्मा पे करेगा मैं इसको देखने के लिए देखूंगी कैसे या देखूंगा कैसे, जब मैं इसके साथ कनेक्शन में रहूँगा। तो आपने एक कनेक्शन बनाया ना। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी से कनेक्शन बनाएं, बट आपकी विश थी, आपने कनेक्शन बनाया। अब इस इंसान का प्रारब्ध क्या है, इस इंसान के कर्मा क्या है, हो सकता है क्योंकि हम जन्मों जन्मों के कर्म लेके, तो इसका कर्मा, ये जो अभी अभी आप सोचेंगे कि ये तो बुरा कर रहा है फिर भी अच्छा जीवन जी रहा है और मैं दुखी जी रही हूँ, तो ये कनेक्शन आपने बनाया क्या। और इसका कर्मा इसको कब मिलना शुरू होगा, जब इसके पुराने अच्छे कर्म कट जाएंगे। ना वो मैं जानती हूँ ना वो आप जानते हैं, किसी ने पिछले जन्मों में कितना अच्छा कर रखा है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट आपने जो मांगा है कि जो कर्मा भुगते और मैं देखूं, आप तब तक इसके साथ कार्मिक कनेक्शन में बंध गए। इस ब्रह्मांड में हर विश पूरी होती है, हर एनर्जी पूरी होती है। आपने अपने आप को अब इस एनर्जी के साथ बांध लिया कि जब इसके अच्छे कर्म खत्म होंगे और ये बुरे कर्मा में आएगा तब तक मैं इसके साथ रहूं। अब क्या है, पिछले जन्म में ये चीज़ हुई थी और वो व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ गया, क्योंकि आपने प्रकृति से मांगा है। ये पास्ट का रिलेशन, पास्ट का ट्रॉमा ना, आपको जिस व्यक्ति ने दुख दिया उसको आप पास्ट के ट्रॉमा से यहाँ लेके आए हैं, पास्ट की एनर्जीज के साथ यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि ये आपकी विश थी, ईश्वर की विश नहीं थी। आपने विश किया कि इसका बुरा कर्मा हो और मैं उस कर्म को देखूं, इस व्यक्ति को भुगतते हुए देखूं। तो अब जो भी आप विश करें सोच समझ के करें। पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये अपना कर्मा भुगतेगा, तब तक आप उसको, उस प्रतीक्षा में आपको रहना पड़ेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड, कब इसको कर्मा मिलेगा, कब आप भुगतेंगे, और हमें याद भी नहीं है। इसीलिए ये व्यक्ति हमारे साथ है, इसीलिए ये व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, कार्मिक कनेक्शन में बंध गया है ना। आपके संचित कर्म इसके अच्छे कब खत्म होंगे, अब आप रहिए।
आप अपने जीवन में झेल रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, 2 ऑफ कप्स। आप देखते हैं कि बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस लाइफ से निकल जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से निकल जाते हैं, उन कर्मा से आप निकल जाते हैं, बच निकलते हैं। कुछ बड़ा होना होता है, लेकिन छोटी चीज़ों पे वो बात खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पास्ट में भी आप कहीं स्पिरिचुअल थे, आप अपने आप पे फोकस रखते थे। पिछले जन्म में भी आपका क्या था, आप अपने आप पे फोकस रखते थे, आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को हार्म नहीं करती थी। तो डिवाइन ने वो चीज़ अभी भी आपके जीवन में दी हुई है। आप देखिएगा कि कितनी विरोधी शक्तियाँ हैं, कितनी विरोधी, कितनी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, आपको कोशिश करते हैं डुबोने की इस लाइफ में भी। आपको कोशिश करते हैं कि आपको अपने कार्मिक्स का फल ना मिले, आपको कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी हमेशा बिखरी रहे, आपकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहे, आपकी सोल समझ ना पाए ना। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आप जिस व्यक्ति को अपना मानते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाता है, बट फिर भी आप एक सेफ जीवन जी रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो जिस परिस्थिति में आप अभी हैं वो इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन क्योंकि आप पास्ट में स्पिरिचुअल थे, इसलिए कुदरत आज भी आपके साथ है, डिवाइन आपको आज भी दे रही है। आपने झेला बहुत कुछ है ना, बट कर्मा आपने बांधा है, आप वहां से अलग, आपका नेक्स्ट जन्म तो हो गया, 8 ऑफ कप्स। आपको स्पिरिचुअलिटी का भी मिल रहा है और जो आपने मांगा है आपको वो भी मिल रहा है। तो अब अगर आप ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए जिससे आप किसी के साथ कर्म बंधन में बंध जाएं, जिससे आप किसी ऐसे बंधन में बंध जाएं कि नेक्स्ट लाइफ भी, नेक्स्ट जन्म भी आपको इन बुरी आत्माओं के साथ, या जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जीने नहीं दे रहे हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि इवन कई बार मेरे पास ऐसी रीडिंग्स हैं जो बहुत क्लोज लोग हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, बट आपने उनको खुद अट्रैक्ट किया है। तो हमें दुष्ट आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी खुद लेनी पड़ जाती है, हमें कनेक्शन खुद करना। और एक चीज़ बताऊँ, आप रीडिंग कराएं ना कराएं, अगर आप इन रीडिंग को देख के इन चीज़ों को भी फॉलो कर लेंगे तो आपका जीवन वैसे ही सुधरना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी वैसे ही अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने किसी से अच्छा बुरा जैसा भी है अपना नेक्स्ट कनेक्शन बनाने की नहीं सोची, अपने शब्दों पे कंट्रोल करना सीख लिया। तुम्हारे साथ ऐसा हो मैं देखूं, या मन में भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के, है ना। हम जनरल ये होता है कि शत्रुओं के बारे में हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, आगे से नहीं बोलना है, क्योंकि वो फिर आपके नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी करता है। तो और ये आपका इस जन्म में हो रहा है, पास्ट की तपस्या, पास्ट की साधना, पास्ट की एनर्जी आपके साथ है। तो अभी जो कुदरत की आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं, थोड़ा सा उनको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये पास्ट की लाइफ का है। आपकी कुछ विश पूरी हो रही हैं, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक एनर्जी उस लाइफ से बहुत अच्छी है। आपकी क्योंकि आपने इन कष्टों से, इन लोगों से दूर रहना उसी लाइफ में सीख लिया था ना। बट जो मांग लिया वो तो मिल के रहेगा, जो आपने मांगा है वो कहीं ना कहीं आपको मिल के रहेगा। उसमें कोई एनर्जी, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सफ़र करें। वो उतना ही सफ़र आपको करना पड़ रहा है जितना आपने मांगा है, जितना उस व्यक्ति से आपने कनेक्शन बनाया है। ठीक है, आपकी जो सेल्फ अवेकनिंग है वो होनी शुरू हो गई है, बट ये टॉक्सिक रिलेशन जब तक नहीं हील होंगे, जब तक कि आपका मांगा हुआ पूरा नहीं होगा ना। हम कहते हैं डिवाइन से हम मांगते सब कुछ है, लेकिन मांगते सब कुछ है डिवाइन से, लेकिन क्या मांगना है ये हमें सोचना है। हम कई बार अपना अच्छा अच्छा मांगते हुए अपना ही बुरा मांग लेते हैं। तो आपने पास्ट में ये चीज़ें मांगी हैं, तब जाके चीज़ें ऐसी हुई हैं। आपकी साधना तपस्या का फल भी आपको मिल रहा है, आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। टॉक्सिक रिलेशन थोड़े से रिलैक्स भी अभी होते नज़र आ रहे होंगे, बट पूरा पूरा नहीं ठीक हो रहे होंगे। तो आपने जो ये एनर्जी अपनी लाइफ में रखी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को
नहीं पकड़ पा रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट की एनर्जीज़ अभी तक बची हुई हैं। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि आपको कितना टाइम और लगने वाला है इन एनर्जीज़ में, ऐसी कौन सी आपकी और चीज़ है जो होने वाली है और जो एनर्जी आपकी पूरी कहीं ना कहीं होती नज़र आ रही है। क्या चीज़ है ये देखेंगे हम। अभी हम देखने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब इस लाइफ में आपको क्या मिलने जा रहा है जो आपकी तरफ से पास्ट की वजह से रुका हुआ था। ओके, देखिए 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। अरे बाप रे, 3 नहीं है 6 हैं। अब ये एनर्जी आई है तो मैं सारे कार्ड्स लूँगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और आपका मार्गदर्शन है एक तरह से ये। ठीक है, तो हम मार्गदर्शन देख रहे हैं कि क्या ये एनर्जीज आपको मार्ग दिखा रही हैं। मेरी कैमरे की सेटिंग क्या हो गया है भाई, चलिए, है ना, हम मार्ग देख लेते हैं। क्या आपका पास्ट के रहस्य और क्या आपकी प्रेजेंट में अवेकनिंग है, आपकी प्रेजेंट लाइफ क्या कह रही है इस बारे में, ये हम सारा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके 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 ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ 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 होल्ड रखिएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी सारी आ गई है, मुझे खुद लग रहा है ये क्या हो रहा है भाई। चलिए, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 4 नंबर की एनर्जी। स्पिरिचुअल है, फोकस है, मेडिटेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनके सीक्रेट्स पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जीज पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं ना, आप अपनी लाइफ में हमेशा ना एनर्जी का फ्लो बना के रखते हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा कोशिश करते हैं अब इस लाइफ में कि जो आपके साथ हो रहा है उसको बैलेंस किया जाए, है ना। जो भी आपके ऊपर दूसरे एनर्जी दे रहे हैं, जो भी आपकी एनर्जी को नहीं समझ रहे हैं, जो आपके मन पर बार बार वार करते हैं, थोड़ी थोड़ी आप लोग भी यूनिवर्स से शिकायत करते होंगे, है ना, कि हे डिवाइन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतना अच्छा करता हूँ या मैं इतना अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सही रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन आप अपने आप को अलाउ कीजिए, जो आपकी मेंटल एक फ्रस्ट्रेशन है, जो आप एग्जॉस्टेड हैं, हमेशा मेडिटेशन भी हेल्प नहीं करता है, कुछ बातों को हमें रिलीज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर पास्ट की बातें आपको बार बार याद आ रही हैं, बार बार आप अपने भाग्य को कोसते हैं, या आप अपनी पावर को नहीं समझ पाते हैं, या अपनी एनर्जी को आप फील कर रहे हैं बट आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको अलाउ करना है अपने आप को, अपनी मेंटल स्टेट को, कि पास्ट से कनेक्शन कट करें। ठीक है, मेडिटेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, हीलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट आप कनेक्शन कट नहीं कर पाते हैं उन यादों से, आप कनेक्शन नहीं कट कर पाते हैं उन चीज़ों से जो आपकी एनर्जी को बैलेंस नहीं होने देता है ना। बार बार आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करके उठे हैं बट कहीं एक फ्लो टूट जाता है, तो वो किस रीज़न से हो रहा है, ये पास्ट की एनर्जीज से हो रहा है ना। पास्ट में जो ब्लॉकेजेस थी, पिछले जन्म में जो ब्लॉकेजेस थी, पिछले जन्म में जो चीज़ रुकी हुई थी, वो आपको अभी भी रुक रही है। आपका टैलेंट रुका हुआ है ना। आप जो चीज़ कर सकते हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो अंदर की असली पावर है वो निकल के बाहर नहीं आ रही है, और उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं खुद आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये दूसरों की कंट्रोलिंग की एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, आप कई बार अपने ही काम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप कई बार अपनी ही एनर्जी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अपने आप पर आप बिलीव नहीं कर पाते हैं कई बार ना। आपको खुद नहीं पता चलता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर कितनी है, आपके थॉट्स की पावर कितनी है, जो आप अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव कनेक्शन लेके आए हैं आप। जैसे अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ ना, कि आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी सिर्फ एक रिश्ता ख़त्म कर देता है। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत प्योरिटी के साथ चीज़ों को करना चाहते हैं, आप डिवाइन के पास हीलिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो है, जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है,
आपने जितना अपने आप को चार्ज किया है, आप अपने आप पे आप या तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते होंगे, या अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देते होंगे। मेरे कर्मों की वजह से हो गया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में इसलिए है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। आपका फोकस बिखर जाता है, बिल्कुल आपकी एनर्जी बिखर जाती है। बिल्कुल आप जो भी अपने ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर लेते हैं, है ना, बट अचीव नहीं कर पाते। और ये किस वजह से हो रहा है? पास्ट की एनर्जी ब्लॉकेज से, पिछले जन्म की एनर्जी। जो इंसान क्या है, आपके साथ भी है बट आपको तकलीफ भी दे रहा है। आपको लगता है कि कभी ना कभी मैं इस इंसान को सुधार पाऊंगा, बट चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं है ना। आप अपने जीवन में ग्रो करने का सीखिए, क्योंकि अब ये गाइडेंस की एनर्जी है। आप अपने जीवन में ग्रो करने का पास्ट की एनर्जी अगर आपको समझ में आ गई है कि मेरे जीवन में किसी इंसान ने पास्ट में मुझे बांधा था, मेरी पास्ट की एनर्जीज को ब्लॉक करके रखा था, मेरी पास्ट की पावर को ब्लॉक करके रखा था, तो यहाँ पे आपको उन एनर्जीज़ को अब समझने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपनी ही पावर पे शक करते नज़र आ रहे हैं कि ये मेरे साथ ही कुछ ऐसा है, इसलिए मैं ऐसी एनर्जी से नहीं निकल पा रहा हूँ, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि आप तो पिछले जन्म से टैलेंटेड हैं। आप हमेशा ईश्वर में बिलीव रखते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नास्तिक हो जाते हैं। आस्तिक होते 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 नास्तिक हो जाते हैं। अचानक से परिवर्तन हो जाता है, नहीं नहीं करना ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पिछले जन्म के किए गए कार्मिक्स, पिछले जन्म की गई चीज़ें इस जन्म में भी मार्ग रोक रही हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपने ड्रीम देखे हैं, जो भी सपने देखे हैं, आपका इस टाइम पे वक्त आ गया है कि उन पर वर्क करें। ये रीडिंग आज आपके सामने है ही कि पिछले जन्म की चीज़ें इस जन्म पर असर ना करें, उनका असर कम हो जाए, उनकी एनर्जी कम हो जाए, है ना। आप अभी जो आपका सपना है वो पूरा होने का वक्त है। बस अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। कुछ लोगों का मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि एनर्जीज़ जो हैं मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी सी इफ़ेक्ट नज़र आ रही हैं, है ना। थोड़ी सी मैरिड लाइफ को लेके चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रना पड़ रहा है। आपकी इमोशनल एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे वाइजली बहुत तरीके से ना अपने रिश्तों को भी ठीक करना है, थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी असर दिखा रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी असर दिखा रहे हैं ना। कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से ना आप फाइनेंशियली आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ पा रहे हैं ना। तो आपको ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, जो आपको सुधार देगी, जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएगी, जो आपकी एनर्जी को फिर से पास्ट के कनेक्शन से कट करेगी। ठीक है, आपकी एनर्जी को कट करना स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी समझना है और अपनी फैमिली लाइफ को भी समझना है, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम में नज़र आ रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सिग्निफिकेंट आपके जीवन में ना बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कि पास्ट का फल आपको मिलने वाला है, पास्ट के कार्मिक्स का फल आपको मिलने वाला है। आपका जो भी कर्म है ना, वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आपके अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जब आप ये देखेंगे कि मैं अपना ये वाला जीवन, जितना मैंने एफर्ट्स किया है, जितना हार्ड वर्क किया है, अब आपको अचानक से फ्रूट मिलेंगे ना। पास्ट का हार्ड वर्क भी कहीं ना कहीं, पिछले जन्म का हार्ड वर्क भी, पिछले लाइफ का स्ट्रगल भी अब आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में ना बहुत सारे ऐसे बदलाव आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि ये सब मिरेकल हो रहा है ना। ये सारी एनर्जी जो हैं कहीं ना कहीं आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से,
आप अपने आप को अचानक से पावरफुल महसूस करने लगेंगे। आप देखेंगे कि लोगों ने आपकी बात सुनना शुरू कर दिया ना। आपके बिलीफ सिस्टम जो थे, जो लोग अब तक समझ नहीं थे, जैसे आप किसी से अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, आध्यात्मिकता की बात करते थे, या आप अपने पिछले जन्म की किसी से कुछ बात बताते थे, तो लोग उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे, है ना। लोग उस एनर्जी को समझते नहीं थे। तो यहाँ पे वो भी एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा कि लोग अब ये विश्वास करना शुरू करेंगे कि हाँ, ये जो आपके साथ घटना घट रही है या जो आपके साथ बुरा हो रहा है, ये एक्चुअल में आपके इस जीवन के कार्मिक कनेक्शन नहीं है। बहुत लोगों को आपने बताने की कोशिश की होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है ना। और लोग क्या समझते होंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ही कुछ बुरा किया होगा उस इंसान के साथ, आपने ही कुछ नेगेटिव किया होगा उस इंसान के साथ, वरना ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की ऐसी एनर्जी हो जाए। तो यहाँ पे वो जो बिलीफ सिस्टम लोगों के थे आपके प्रति, आपका खुद का भी बढ़ेगा डिवाइन के प्रति। जो कई बार होता ना, लोगों की बातें सुन के इम्बैलेंस्ड हो जाता था, ईश्वर नहीं है, कुछ काम नहीं होता है, नेगेटिव सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, जो आपके पास्ट के कर्मा को कहीं ना कहीं हील करते नज़र आ रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर होते नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन का अंत हो रहा है, परिस्थितियाँ जो भी आपका संघर्ष चल रहा था, आप अगर यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो सिर्फ आपको एक चीज़ कहूँगी, इस टाइम पे डिसीजन सही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम बन रहा है या आपकी कोई एनर्जी काम करना शुरू कर रही है और आप अचानक से फाइनेंशियल डिसीज़न गलत लेना शुरू कर दें। गलत लेने से मतलब है कि आपको किसी चीज़ को बहुत टाइम से परचेज़ करना था, आपके पास फंड्स नहीं थे, अब आपके पास फंड्स आए तो आपने क्या किया, उनका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो आपको पहले अपनी पहली क्या ज़रूरत है वो देखनी है। हाँ, आपका जो अंदर का जो तनाव है वो आपको फाइनेंशियल रूप में रिलीज़ नहीं करना है। हाँ, वो आपको फाइनेंस के रूप में रिलीज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर अपने आप को एक हेल्दी सिचुएशन में देखना है, आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं उसमें देखना है, आपके अंदर जो बदलाव सही मायने में आने चाहिए थे वो देखने हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है ना। आपके कंधों का बोझ उतरता नज़र आ रहा है। कंधों के बोझ का मतलब जो जिम्मेदारी आपने उठाई हैं ना, उनको आप पूरा करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जो आपकी एडिक्शन थी, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी एडिक्शन होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन से उभरने ही नहीं देती हैं। एडिक्शन का मतलब आदत पड़ गई है ना, ऐसा नहीं है हमें पॉजिटिविटी की, हमें नेगेटिविटी की आदत जल्दी पड़ती है। हाँ, तो कुछ चीज़ें सच में ऐसी होती हैं कि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ गई है, एडिक्ट हो गए हैं। उस आदत का अंत, और एडिक्शन अच्छी या बुरी नहीं होती, आदत आपको सिचुएशन के हिसाब से मजबूर करती है। तो वो आदतें मुझे यहाँ पे आपकी, यानी कि आप संभलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो एडिक्शन यहाँ पे मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप अपने कुछ नया मार्ग ढूंढ लेंगे ना। अगर कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे थे जिनके बिना, होता है ना कि मैं इनके बिना रह नहीं सकता हूँ, वो चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा करें, वो मेरे साथ कितना भी नेगेटिव करें, बट मैं इस एनर्जी के बाहर रह ही नहीं सकता हूँ, सोच ही नहीं सकता हूँ इसके बिना रहने का। हाँ, उसका कारण क्या है कि आप उनसे दिल से जुड़ाव महसूस करते थे, दिल से कनेक्शन आप फील करते थे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप रिएक्शन और एडिक्शन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ पाएंगे, आप उस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे, आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है ना। यानी कि पास्ट की हीलिंग आपकी शुरू हो गई है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं, पर्सनल मैटर्स को भी आप सही तरीके से देखते नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको राइट पाथ मिलता नज़र आ रहा है, सही रास्ता आपको मिलता नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ होती नज़र आ रही है। बस आपको उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है उन चीज़ों में। तो जो पिछले जन्म में जो आप नहीं कर पा रहे थे
है ना, या पिछले जन्म की एनर्जी आप अभी तक कैरी कर रहे थे, आपको मार्ग नहीं मिल रहा था और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई रिश्ता आपका ही मांगा हुआ, जिसने आपका ख़राब किया, जिसने आपका नेगेटिव किया, जिसने आपकी एनर्जी को परेशान किया, आपका ही मांगा हुआ रिश्ता आपको कहीं ना कहीं दर्द दे रहा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, उससे अपना कार्मिक कनेक्शन बनाया हुआ था और वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपके पास आ गया। बट आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की लाइफ भी मिल रही थी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही थी। तो वो किस लिए हो रही थी? क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी एक प्योर सोल थे और इस लाइफ में भी डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब जो ये मार्ग खुल रहे हैं, आपका कनेक्शन कट हो रहा है उन एनर्जी से। अब जो ये मार्ग खुल रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव मार्ग खुल रहे हैं। पिछले जन्म का हिसाब किताब आपका हो चुका है, नई लाइफ की आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हैं। तो इस न्यू साइकिल को सोचिए, समझिए, एनर्जी को हील कीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए और इस लाइफ में प्लीज़ ऐसा कुछ मत मांग लीजिएगा जो आपको फिर नेक्स्ट लाइफ में ये सवाल करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कर्म मत बांधिएगा, है ना, कर्म की एनर्जी को बिल्कुल मत बांधिएगा अपने साथ, किसी भी पर्सन को मत बांधिएगा अपने साथ, किसी भी दुष्ट आत्मा को मत बांधिएगा अपने साथ, ताकि कहीं आपका अगला जन्म भी इफ़ेक्ट ना करे। तो जो भी हो रहा है यहीं पे कनेक्शन कट कीजिए, यहीं पे हील कीजिए, यहीं पे कहते हैं ना, बातों पे मिट्टी डालिए और ये अपने लिए डालिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।